उस शायर को बुला रहा हूं जो मुशायरों में हंगामे पैदा करता है। उस शायर को बुला रहा हूं जिसे आप सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उस शायर को बुला रहा हूं जो मुशायरे में थकी हुई समाअतों को फिर से जिंदगी और ताजगी पैदा करता है। उस शायर को बुला रहा हूं जो मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींच के मुशायरे में लाता है। आप सबके बीच अब पेश कर रहा हूं हिंदुस्तान का वो महबूब और मुमताज शायर जिसे लोग हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जानते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। जो काम अब तक नहीं हुआ वो काम अब होगा। वो काम ये है कि आपको बैठ जाना है। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, नहीं बिठाइए, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठो। बहुत देर से मैं शर्त लगा रहा था, जब से मुशायरा शुरू हुआ है मऊ के अच्छे लोगों, मैंने आपकी वकालत की है। मैंने आपकी वकालत ये, जब बीच में जो बदमज़गी पैदा हुई तो लोगों ने अपनी अपने राय दी। मेरा आपसे 30 बरस का रिश्ता है। मैं उस वक्त से आपके बीच हाजिर हो रहा हूं जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था फिरोजाबादी, तो अब हुआ। ये मऊ में कभी नहीं हुआ। जो कुछ मेरे मासूम छोटे छोटे भाई हैं, ऐसा कोई बड़ा मामला भी नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने वकालत की कि ये मऊ के अच्छे लोग हैं। जब से हमारे लगातार ये जो टीम चल रही है, मुशायरा व कवि सम्मेलन का जो प्रोग्राम लगातार जगह जगह चल रहा है, मैंने दावा किया था चेयरमैन साहब जनाब आजाद सुल्तानपुरी साहब से, अगर सबसे खूबसूरत कोई मुशायरा होगा वो मेरे मऊ का होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। मैंने कितनी वकालत मेरी कामयाब रही है आप बताएंगे, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मुझे एतमाद है कि आप बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, तशरीफ रखिए भाई, तशरीफ रखिए। नहीं, जो जाना चाह रहे वो चले जाए, बेटा चले जाओ अगर तुम जा रहे हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। 2-4 मेरे भाई हैं, ये किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आएंगे। प्लीज बैठिए। ये चेयरमैन साहब को दिखाई कि आने वाली तारीख जब मुशायरे की फिर से आए तो मऊ का फैसला फिर से इंतखाब में मऊ आए कि मुशायरा मऊ में फिर होना चाहिए। सब लोग बैठकर मुझे एक बार बताइए, प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए, 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 आप लोग भी बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग जी नहीं, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज शुरू करें, इजाजत है। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। इस दौर में अगर आप हंस रहे हैं, इस दौर में अगर आप खुश हैं, वो इंशाल्लाह वो बेफिक्र रहिए, आवाज वहां पहुंचेगी। वो आवाज, साउंड खराब है ना, मेरी आवाज फिर भी आएगी, मुझे बोलने तो दीजिए। मेरी आवाज आ रही है तो फिर ये कैसे सुनाई दे रही नहीं आ रही है, ये कैसे सुनाई दे? अरे प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, आप पे पढ़ूंगा नहीं, पहले आप बैठिए, आप बैठिए। आप मैंने आपके उन शेरों पर दाद दी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। बैठिए, शुरू करें। मुझे एतमाद है जो लोग पीछे आखिरी सफ में खड़े और खास तौर से उससे कबल जो मेरे ये सिपाही खड़े हैं, मैं उन्हें सलाम अर्ज करता हूं। आपने बीच में मेहनत की, आपने मेरे मुशायरे को खराब होने से बचा लिया। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत प्रशासन के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। जब आप जागते हैं तब हम सोते हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूं, सुनिएगा। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। देश दे रहा तुम्हें दुआएं, मैं वो तुम तक लाया हूं। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। देश दे रहा तुम्हें दुआएं, मैं वो तुम तक लाया हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, माली की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर है। प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाज तुम्ही ने रखी है, कल भी तुमने रखी थी और आज भी तुमने रखी है। मुझको कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का, बस दिल में जज्बा रखता हूं गीत देश के गाने का। बस दिल में तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ मिलकर जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताया कि मैं शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा, 2 मिसरे पढ़ूंगा और मुझे एतमाद है पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक लोग जुड़ जाएंगे।
जाएंगे। मैं आपको यहां से दिल्ली तक ले जाना चाहता हूं। 2 मिसरे पढ़ूंगा और मऊ जागेगा। आजाद भाई देखिएगा। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूँ, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, माली की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर है। अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को। मंचों से जो चीख रहे थे गोली मारो सालों को। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी लड़ाई उनसे है जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत से नफरत करते हैं। मैं शरीक करना चाहता हूं मऊ के अच्छे लोगों, मुझे एतमाद है आप पर, आपकी उर्दू शायरी पर। पेश करता हूं, शरीक होना। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, माली की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर है। प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाश तुम्ही ने रखी है, कल भी तुमने रखी थी और आज भी तुमने रखी है। मुझको कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का, बस दिल में जज्बा रखता हूँ गीत देश के गाने का, बस दिल में जज्बा रखता हूँ गीत देश के गाने का, बस दिल में जज्बा रखता हूँ गीत देश के गाने का। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। मऊ से पैगाम जाए कि मऊ का एक एक शख्स नफरतों के खिलाफ खड़ा हुआ है। मुझे आपके खूबसूरत चेहरे नजर नहीं आ रहे, मऊ के अच्छे लोग जो पीछे खड़े हैं, मुझे हाथ उठाकर बता दे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, शरीक होना। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया। सुने, एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। 2 मिसरे आएंगे मऊ जागेगा, 2 मिसरे आएंगे मऊ जागेगा। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के लखवाले। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को, कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को, कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को। समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को। माना उनकी सेनाओं में लाखों वीर धुरंधर हैं, अगले मिसरे पर मऊ चौंके। माना उनकी सेनाओं में लाखों वीर धुरंधर हैं, लेकिन सत्य अहिंसा पथ पर गांधी और अंबेडकर है। लेकिन सत्य अहिंसा पथ पर गांधी और अंबेडकर है, लेकिन सत्य अहिंसा पथ पर गांधी और 2 मिसरे मैं करंट लगाऊंगा और ये मऊ से करंट वहां जाए जहां तुम्हें करंट लगाने की बात कही जा रही थी। पेश करता हूं शरीक होना, खास तौर से शरीक होना। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को। माना उनकी सेनाओं में लाखों वीर धुरंधर है, लेकिन सत्य अहिंसा पथ पर गांधी और अंबेडकर है। यूपी की जनता ने ऐसा कसकर बटन दबाया है, यूपी की जनता ने ऐसा कसकर बटन दबाया है। मैं एडवांस में कह रहा हूं इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। 2 मिसरे पेश करता हूं। यूपी की जनता ने ऐसा कसकर बटन दबाया है, यूपी की जनता ने ऐसा कसकर बटन दबाया है, यूपी की जनता ने ऐसा कसकर बटन दबाया है। सत्ताधीशों की कुर्सी पर जिसने करंट लगाया है, सत्ताधीशों की कुर्सी पर जिसने करंट लगाया है,
सत्ताधीशों की कुर्सी पर जिसने करंट लगाया है, सत्ताधीशों की कुर्सी पर जिसने करंट लगाया है। और एक बंद पढ़ता हूं जी, वो आवाज आएगी पढ़ने तो दे मुझे मेरे भाई, आएगी आवाज आएगी, सुनना। शांत बैठ, मरहबा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। लबो रुखसार में फंसे रहे। खास तौर सुनो, पेश करता सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं, सुनिएगा सुनिएगा, पेश करता हूं शरीक होना। यूपी वालों, मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। और एक बंद पढ़ता हूं। मैंने आपको 2 बंद सुनाए मऊ के अच्छे लोगों सिर्फ इसलिए कि मुझे ये 4-5 मिसरे पढ़ना थे। और आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, आपकी शिरकत उस सियासी जमात के साथ होना चाहिए जो तुम्हारे उस वक्त साथ थी जब तुम्हारी मुखालफत इस मुल्क में तुमसे कागज मांग रही थी। मैं ये 4 मिसरे पढ़ूंगा और आप शरीक हो जाए। खास तौर से, नफरत की है आग बुझाई आज हमारे भैया ने। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है मऊ के अच्छे लोगों, तालियां कमजोर है। पेश करता हूं। नफरत की है आग बुझाई आज हमारे भैया ने, प्यार की दिल में जोत जलाई आज हमारे भैया ने, भांत भांत के फूल खिलाए इसमें किया में भैया जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में आए भैया जी। अभी नहीं, सिर्फ 2 मिसरे। और अब जब से मैं आपके बीच खड़ा हूं तब से अब तक आपका सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं। अगर आपके दिल की बात हो तो अपने हाथों को मत रोकना और खुदा के वास्ते झूठी तालियां मत बजाना। मैं पेश करता हूं शरीक होना। नफरत की है आग बुझाई आज हमारे भैया ने, प्यार की दिल में जोत जलाई आज हमारे भैया ने, भांत भांत के फूल खिलाए इस बगिया में भैया जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में आए भैया जी। हाथी पंजा चलते चलते रास्ते से मुड़ जाएगा, हाथी पंजा चलते चलते रास्ते से मुड़ जाएगा, हाथी पंजा चलते चलते रास्ते से मुड़ जाएगा। हम तुम जब जब साथ उठेंगे फूल फूल उड़ जाएगा, हम तुम जब जब साथ उठेंगे फूल फूल मुड़ जाएगा, हम तुम जब जब साथ उठेंगे फूल फूल मुड़ जाएगा। और खास तौर से एक मतलब पेश करता सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। तालियां कमजोर है मऊ के अच्छे लोगों, एक बार दोनों हाथ हवा में लहराते जोरदार तालियां में तायद कर मतलब पेश करता सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरा भाई मुरलीधर यादव यहां मौजूद है। यह होता है कि मैं काफी अरसे के बाद आपके बीच आता हूं, लेकिन आपकी खैरियत बराबर भाई मुरलीधर यादव से मिलती रहती है। मैंने अपना बचपन गुजारा मऊ के अच्छे लोगों, 30 बरस से आपके बीच आ रहा हूं। एक मतलब पढ़ता हूं, जो लोग मेरे भाई बैठे खड़े हैं दूर, उनसे दुआएं मांगता हूं। जिनके हाथों से, अरशद भाई चाहे बात रोक दो, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। जिनके हाथों से, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ये एक बोला पुराना है। और ये उस वक्त सबसे ज्यादा खुश हो रहा था जब वो राना तबस्सुम पड़ी चलो नदिया के पार। अगर तुझे पुराना लग रहा उधर से सीधे से निकल जा। मुशायरे को किसी से नुकसान नहीं, तुम जैसे चंद लोगों से। पेश करता हूं शरीकों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। और खास तौर से जो मेरे भाई जमीन पर बैठे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। आप उर्दू की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनसे गुजारिश जोरदार तालियां बजाएं। मेरे जो जमीन पर बैठे मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये जो मेरे भाई खड़े हैं, खास तौर से 4 मिसरे पेश करता सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं वो लोग खामोश हैं, उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं थोड़ा सा जुड़ जाएं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए,
सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया मऊ के अच्छे लोगों। अगर मैं चला जाऊं तो मीडिया से गुजारिश करता हूं कल के अखबार में मुझे जगह दे ना दे, मेरे इन दो मिसरों को जगह दे। पेश करता हूं, बेवकूफ हैं वो लोग, कमअक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमको क्या मतलब? खुदा का शुक्र है हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इंडियन हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, लेकिन दो मिसरों पर आपका हंगामा चाहता हूं, पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। अरे आधा ईमान है वतन परस्ती जी। ये मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाए, पूरा मजमा पूरा। अब इनको तालियों में तब्दील कर दे, पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाए। मुनीर भाई सुनिए, खास तौर से आजाद भाई पेश करता हूं खास तौर से। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। भारत की हिफाजत मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार। वाह करना पड़ता बाबा। अच्छा आप लोग जो है ना, जो आप ये मोबाइल बंद कर। अब एक बात मेरे भाई, एक बात बता प्लीज, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। अब आप मेरी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाकर कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। अरे मैं किस किस को संभालूंगा यार। मैं चाहता हूं जो लोग यहां मौजूद हैं वही सुन ले। बड़ी शोख है वो लड़की, यार तुम तो शरीफ लोग हो यार, तुम तो शरीफ लोग हो। अगर आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो समझ लो फिर यही सब फ्लेवर शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल करके बताओ। मैं प्रैक्टिकल करता हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, राना नदिया के पार, नदिया के पार, यहां से 100-150 किलोमीटर भी नहीं नदिया। एक मतलब पढ़ूंगा और मुझे मऊ है, ये मऊ है, मुझे इल्म है कि मऊ अदब नवाज है। अगर कहीं से मतलब हो गया हो तो मुझे दुआएं दे। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। अब एक बात बताओ, एक बात, तू उठ रहा है और पापा यहीं कहीं बैठे हो तो, और मैं कंफर्म हूं शकूर भाई यहीं बैठे। शकूर भाई का बेटा है ना, शकूर भाई का बेटा है नहीं? अरे तुझे भी जानते, तू नदीम भाई का बेटा है, तुझे भी जब्बार भाई का, जब्बार भाई का नहीं, जब्बार भाई का ये वाला है, जब्बार भाई का ये वाला। ये मुझे ये जब्बार भाई गफ्फार भाई जो शकूर चचा के बड़े बेटे हैं ना, ये उनका छोटा है, ये पप्पू बेटा पप्पू। बड़ी शोख, अल्लाह करे आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, वरना लोग चाहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान छीन लें। बड़ी शोख है वो, आप अब इस मतले पर देखूंगा आप, अच्छा तो सांस तो ले। बड़ी शोख है वो लड़की, शर्म आनी चाहिए, मैं तुझे लड़की बता रहा हूं। हाँ अच्छा,
बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। अब एक शेर पढ़ता हूं। वो कभी नजर उठा के, हाथ खोल, हाथ में ये बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है ये मुगल आजम में अनारकली। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े का। आप कुर्सी के पर एक मिनट के लिए उठ भी जाया करो, कुर्सी को भी सांस लेना पड़ती है। और ये अगर ये कुर्सी वाले खामोश रहे तो अल्लाह करे इनकी कुर्सी टूट जाए। बड़ी वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। एक मतलब और पढ़ता हूं। सितारे सर झुका दे चांद, खुद रास्ता बदल जाए। सितारे नहीं जल्दी कर रहे, जल्दी कर रहे। अगर इस मतले पर ये 50% लोगों ने दाद दी तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। मुझे आखिरी सफ तक मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं कि मुझे अपने बुजुर्गों के शर्मिंदा होना पड़े। अगर गजल का मतलब हो गया हो तो मऊ मुझे दुआओं से नवाजे। बड़ी शोख है वो लड़की, सितारे सर झुका दे चांद, खुद रास्ता बदल जाए। सितारे जल्दी पेमेंट क्यों करते हो? सितारे सर झुका दे चांद, खुद रास्ता बदल जा। देखना है कि तुम अच्छा सुनते हो कि तुम अच्छा सुनते हो। सितारे सर झुका दे चांद, खुद रास्ता बदल जाए। तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई देखे तो जल जाए। तुम इतने बहुत से फूल गुलशन में, एक चश्मे वाले ऐसे बैठ जाए जैसे पैदा ही नहीं हुआ। बहुत से फूल गुलशन में महकना, आई लव यू। बहुत से फूल गुलशन में महकना, भूल जाएंगे तुम्हारे जिस्म की खुशबू जो फूलों से निकल जाए। तुम्हारे जिस्म की खुशबू। कभी मैंने मतलब कहा था कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मऊ जागे, मऊ जागे। ना दुश्मनी ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। शेर अच्छा था दांत कमाई, शेर अच्छा था दांत कमाई। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलाम। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। और मतलब सुने जी जी। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया। हैरत में सभी गुल है। सुनना, लेकिन उससे कबल मैं एक मतलब आपको सुना रहा था, खास तौर सुनिएगा, पेश करता हूं, सुनिएगा। ये इतनी खूबसूरत टोपी हमें तो खूबसूरत लगेगी, जाहिर सी बात है खूबसूरत है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश है अगर आपको भी खूबसूरत लग रही है तो दोनों हाथ पर जोरदार ताली इस कलर के इस टोपी के लिए बजाइए जो आपके हक में खड़ी रही। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नौजवानों अपनी हाजिर दर्ज कराना। नौजवानों नहीं चाचा आप नहीं, नौजवान नौजवान नौजवान। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिको मेरी आंखों में झांक कर देखो। ज्यादा गौर से मत देख, मुझे मोतियाबिंद हो जाएगा तेरा वाला।
मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। नदीम भाई अभी 5 मिनट हुए, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। कौन? आजाद भाई। वो कह रहा है कौन? तो क्या तू लेगा? तुझे ये हाई स्कूल में 6-7 बार फेल हुआ था और इम्तिहान की बात कर रहा है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मैंने आपको जो इतने सारे शेर सुनाए हैं कि सिर्फ इसलिए कि मुझे ये 3 शेर पढ़ने थे। खास तौर हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मऊ के अच्छे लोगों, मेरी क्या जरूरत के मैं मऊ में खड़े होकर कहूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, मेरी क्या हैसियत, लेकिन कुछ शेर पेश करता हूं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। कोई बात नौजवानों, कोई बात नहीं, हंसिए नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की बात। अच्छी शायरी पर इतनी कम दाद आती है, लेकिन एक शेर पढ़ूंगा और मैं दावा करता हूं जो लोग अभी तक खामोश रहे हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। और खास तौर से नज़्म सुनाता सुनिएगा। है मेरा झूठ का कारोबार नहीं है। मैं ये नज़्म उनके खिलाफ पढ़ रहा हूं जो तुम्हारी आवाज को दाबने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं ये मीडिया, ये पत्रकार, ये हुकूमत से ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं, वो इशारा कर रहा है। ये मीडिया से है क्या है? कल इसका तेरा चैनल मैं मेरे वहां भी मामला आते हैं, वहां से भी हटवा दूंगा तुझे। है मेरा झूठ का कारोबार, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं, मऊ बताए कि सच सुनता कैसे है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार कि मैं एक पत्रकार हूं। कि मैं ताईद कमजोर है, ताईद कमजोर है मऊ के अक्षरों में। ये बंद फिर मुखड़ा फिर से पढ़ता हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार कि मैं एक पत्रकार हूं। कि मैं अब बंद पढ़ता हूं। मैं सच को झूठ बनाता हूं। वाह, जब तक वाह करते रहेंगे मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं सच को झूठ बनाता हूं। क्यों? आपके इंग्लैंड अमेरिका से आया, वाह नहीं करेंगे? मैं सच को झूठ बनाता हूं। अब देखता हूं तुम्हारी वाह ज्यादा मजबूत है कि इनकी वाह ज्यादा मजबूत है। मैं सच को झूठ बनाता हूं। मैं अगले मिसरे पर सुने। मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। हो टीवी चैनल या अखबार, हो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार कि मैं एक पत्रकार हूं। कि मैं एक सुनना जो आका बोले करता हूं। वाह। मैं जूते सर पर धरता हूं, मैं जेबे नोट से भरता हूं, मैं सच कहने से डरता हूं।
है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिटे मिट जाए हिंदुस्तान। कि मैं एक पत्रकार हो, कि मैं एक पत्रकार हो। सुनना, मेरी सोने की चादर है, वाह, मेरा नोटों का बिस्तर है। ये जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, मेरी ये जा रहे हैं। मेरी सोने की चादर है, मेरा उनको जाने दे, उनके ना बैठने से अच्छा तो मतलब उनके बैठने से अच्छा ना बैठना अच्छा है। ये नज्म सुन के क्या ही लोगों को लगेगी। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, तवायफ ये पाया है मैंने सम्मान। और अपनी जगह लेता हूं और 2 मिसरे पढ़ता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगली ये नज्म मुकम्मल तब होगी, मुझे लगे कि आपका ये नज्म तब मुकम्मल होगी जब आप तूफान उठा देंगे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या कहना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या कहना, वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। मऊ के अच्छे लोगों मेरी तारीफ करना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। भाई मुरली सुनना, खास तौर से तालीम पर काम कर रहा है मेरा भाई मुरलीधर यादव। कौन सा स्कूल है? लिटिल फ्लावर, मेरा भाई, मैं उसे सलाम अर्ज करता हूं, वो तालीम पर काम कर रहा है। और आपसे दुआएं मांगता हूं। तालीम वो नहीं चाहते कि हाशिम और मुरली गले मिले, लेकिन मऊ के अच्छे लोगों तुम्हें बताना है कि हम चाहते यही कि अगर हमारे गले कोई मिले तो हमसे कोई भरत और लक्ष्मण मिले। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आए। और आखिरी 4 मिसरे, मुझे मालूम है ये मेरे नौजवान साथी बैठ खड़े हैं, मैं जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं करूंगा तो मेरा आने का मकसद कामयाब नहीं हुआ। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया। इधर नौजवान बैठे हैं क्या? बताओ मुझे बताओ। अपने नदीम भाई क्या करना, नदीम भाई क्या करना है? दाद दे। अरे तू तो दाद दे दे मेरी जान। उसको कितना उसको ध्यान है कौन दाद दे रहा कौन है? तू दाद दे रहा है, तू इसी में दिमाग लगाया हुआ कौन दाद नहीं दे रहा। अपने दिल की खुशी का बदल के है दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल के दिया। तेरे होठों को तो मैं गुड़हल भी ना कहूं, खुश हो रहा है। बबूल से अपने दिल की
खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक नदीम भाई ने मुझे मोबाइल दिखा दिया, यानी कि टाइम खत्म। देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि इस मुशायरे की नोयत कुछ अलग है। इसमें एक प्रोटोकॉल है जिसे हमें फॉलो करना है। 1 बजे तक का वक्त था और हमारे सीनियर शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब को हमें सुनना है। मैं अपने हिस्से का वक्त भी जनाब जौहर कानपुरी साहब को देता हूं। नहीं